दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। अगला सवाल है 81 नंबर, क्या जबान की तालीम के तहत इमला की गलतियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए? जबान की तालीम के तहत आप इमला की गलती को दुरुस्त कर सकते हैं जब आप हिज्जे की दुरुस्त तलफ़ुज़ और लिखने की मशक करेंगे। अगला सवाल है 82, औसत ज़हानत वाले बच्चों की ज़हानत का हिस्सा कितना होता है? यानी जो IQ लेवल है औसत दर्जा के बच्चों का वो 90 से 109 के बीच में होता है। अगला सवाल है 83 नंबर, किस तर्ज अमल का ख्याल था कि दूसरे रवैयों की तरह जबान भी ऑपरेट कंडीशनिंग के जरिए सीखी जाती है? ये जो विचार दिया था, ये जो नजरिया देने वाले मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो स्किनर थे। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक बड़े ग्रुप के सामने बोलते हुए रूपा हकलाती है, आप बतौर उस्ताद उसकी कैसे मदद करेंगे? एक लड़की है जिसका नाम है रूपा, जब वो बड़े ग्रुप के सामने बोलती है तो हकलाती है। हमें करना चाहिए कि शुरू में छोटे ग्रुपों में बात करने का उसे काफ़ी मौका देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका हेजिटेशन, उसका जो हिचकिचाहट है, हकलाहट है, वो दूर होगा। धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस होगा और ऐसा भी वक्त आ जाएगा कि बड़े ग्रुप के सामने वो बिला झिझक बोलेगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 85 नंबर, जब उस्ताद पूछता है कि हम भी कामयाब होंगे, जुमला में भी के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका मतलब उस्ताद बच्चों को बताए। भी का मतलब होता है कि किसी भी काम पर आप जोर दे रहे हैं। भी जो है माना को नहीं बदलता है लेकिन ज़बान की बारीक नुकात की वजाहत ज़रूर करता है। भी जो है इस बात की निशानदेही करता है कि आपको काम को पूरा कर लेने का काफ़ी शौक है। अगला सवाल है 86 नंबर, एक लड़की है सुनीता, उसकी ज़बान के उस्ताद के तौर पर सुनीता ने सीन का तलफ़ुज़ शीन के तौर पर किया, आप सूरत हाल में क्या कहेंगे? सवाल को सवाल बोल रही है, शबाब को सबाब बोल रही है। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हें इलाकाई ज़बान का असर है। इलाका के लोग जो है शीन को सीन बोलते हैं, इसलिए उसने भी शीन को सीन बोलना ही सीखा है। अगला सवाल है 87, सीखी हुई चीज़ को याद रखने या याद करने में नाकामी को क्या कहते हैं? सीखी हुई चीज़ को याद रखेंगे या याद करने में अगर नाकामी है तो उसे एहसास कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 88, मंदरदा झैल में कौन सा शख्सी इम्तिहान नहीं है? तशख़ीसी इम्तिहान। 16 FP टेस्टिंग को तशख़ीसी इम्तिहान नहीं कह सकते। अगला सवाल है 89, जब बच्चा कोई काम करते हुए बोर हो जाए तो इस बात की अलामत है कि यह काम जो है बार बार दोहराया जा रहा है। जब एक ही काम को बार बार दोहराया जाएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, काम में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल है 90 नंबर, आमतौर पर सीखने वालों की गलतियाँ किसकी निशानदेही करती है? सीखने वाले की जो गलतियाँ होती है इस बात की निशानदेही करती है कि वो सीखने की गैर मौजूदगी उनमें वाक़ई है। अगर उनमें सीखने की गैर मौजूदगी है तो वो सीखने की गलतियाँ ज़रूर करते रहेंगे। अगला सवाल है 91, एक स्कूल रियासती सतह के स्लोगाने के मुकाबले के तालिबात को तैयार करते वक्त लड़कियों को तरजीह देता है। अगर हम किसी काम में, किसी खेल में लड़के और लड़कियों में किसी एक को ही तरजीह देंगे
तो इसका मतलब ये है कि हम सिनफी तासुब के शिकार हैं। सिनफी तासुब में जिन्स के आधार पर किसी एक को तरजीह दी जाती है, किसी एक को महरूम रखा जाता है। अगला सवाल है 92 मरबूत तालीम की कामयाबी पर मुनहसर है। मरबूत तालीम का मतलब होता है ऐसी तालीम जिसमें एक दूसरे को जोड़ दिया जाए, यानी ये कम्युनिटी बेस्ड तालीम है, ये कम्युनिटी की हिमायत पर मुनहसर करता है। अगला सवाल है 93 सीखने से मुतालिक तालिब इल्म के मसाइल का बेहतरीन इलाज है। सीखने से मुतालिक जो तालिब इल्म के मसाइल होते हैं उसका बेहतरीन इलाज तस्खीसी तालीम होती है। तस्खीसी तालीम में इस बात पर गौर किया जाता है कि बच्चे में कमियां क्या हैं, बच्चे की कमियों के मुताबिक उसे तालीम दी जाती है। अगला सवाल है 94 एक उस्ताद तलबा की हौसला अफजाई कर सकता है। आप उस्ताद हैं, तलबा की हौसला अफजाई किस तरह करेंगे? बेहतर तरीका होता है उसे इनाम देकर। अगला सवाल है 95 उस्ताद खुसूसी बच्चों की तालीम पर तवज्जो दे। कब दे पाएगा तवज्जो? तभी दे पाएगा जब वो इनफरादी ज़रूरियात और मसाइल से वाकिफ़ होगा। जब आप किसी बच्चे की इनफरादी ज़रूरियात और मसाइल को नहीं पहचानेंगे उसे खुसूसी तालीम नहीं दे सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है सीखने के नज़रियात के तनाजुर में इसका फोल्डिंग से मुराद है। इसका फोल्डिंग जो होता है सीखने के तनाजुर में, उसका मतलब यही होता है कि हम सीखने में बालिगों की तरफ से आर्जी मदद करें, यानी बच्चे एक दूसरे की मदद करके सीखें। एक सवाल है मैडम चाय खाती है, ये छोटा सा जुमला क्या कहता है? मैडम चाय खाती है, क्योंकि आप जानते होंगे चाय को खाया नहीं पिया जाता है। ये जो जुमला है अपनी जगह सही तो है नहवी तौर पर, लेकिन लफ्ज़ी तौर पर गलत है। हम खाती को पीती लिखेंगे तब ये लफ्ज़ी तौर पर सही होगा। एक मनोवैज्ञानिक थे साइकोलॉजिस्ट पियाजे जिनका नाम था, उसने कहा था कि कंक्रीट ऑपरेशन की सतह किस दौर की होती है? कंक्रीट ऑपरेशन की जो सतह होती है वो 7 से 11 साल की होती है। अगला सवाल है 99 बच्चों में मुजरिमाना रुझान के बढ़ाने की वजह क्या है? बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, मुजरिमाना रवैया के बनते जा रहे हैं। इसका कारण ख़ानदानी माहौल है। चोर का बच्चा है तो वो भी चोरी करेगा। अगला सवाल है माहौलियाती उलूम में तस्वुरात और मसाइल को साइंस और समाजी साइंस के मज़ामीन के तौर पर नहीं समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि इस फ़िज़ाई ग्रुप के बच्चे अपने इर्द गिर्द को मजमूई तौर पर देखते हैं। साइंस और सोशल साइंस में वही तालीम दी जाती है जो अपने इर्द गिर्द आप नज़र करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।